तो भाई कल के दिन आईपीएल 2025 में एक नहीं बल्कि दो मैच खेले गए। हाँ, तुम यही सोच रहे होगे कि दो मैच, कल तो एक ही मैच था ना आरसीबी और गुजरात के बीच। हाँ भाई, कल के दिन एक ही मैच था, लेकिन कल के दिन दो जंगें लड़ी गई, एक आरसीबी और गुजरात के बीच, दूसरी आरसीबी और सिराज के बीच। और बड़े ही दुख के साथ मुझको सूचित करना पड़ रहा है कि इन दोनों ही जंगों में आरसीबी की हार हुई। एक तरफ गुजरात जीती और दूसरी तरफ मोहम्मद सिराज। तुम लोगों ने दरअसल मुझे गेल चोद समझ लिया था। तुम लोगों ने ये सोच लिया था कि ये तो कोई नल्ला बेरोजगार है, तो छपरी है, इसको तो जैसे घुमाएंगे वैसे घूमता चला जाएगा। मात्र 17.5 ओवर में और 8 विकेट हाथ में रहते हुए गुजरात ने आरसीबी को मात दी और इसी के साथ आरसीबी आईपीएल 2025 का अपना पहला मैच तो हारी और वो पहला मैच हारी जो कि वो पहली बार इस आईपीएल में अपने घर पे खेल रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी मैं यहां पर आरसीबी टीम की तारीफ करना चाहूंगा, इसलिए नहीं कि मैं आरसीबी की चाट रहा हूं, क्योंकि भाई कल के दिन पहली बार मुझको आईपीएल इतिहास में ऐसा देखने को मिला कि आरसीबी की टीम 42 रन पे अपने 4 विकेट खो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से उन्होंने कमबैक करा, भाई गुजरात के सामने 170 रन का टारगेट रख दिया। वरना अगर आप इससे पहले की आरसीबी देखें तो अगर भाई उनके शुरुआती विकेट चले जाते थे ना तो भाई कैसा भी कमबैक देखने को नहीं मिलता था। 100-120 रन के अंदर पूरी की पूरी आरसीबी पवेलियन में दिखती थी, लेकिन कल के मैच में ऐसा नहीं हुआ। भले ही आरसीबी के जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं सभी ने धोखा दे दिया, लेकिन फिर लिविंगस्टोन ने जिस तरीके से कंट्रीब्यूट किया, जिस तरीके से उनके विकेटकीपर जितेश शर्मा ने कंट्रीब्यूट करा, जिस तरीके से एंड में टिम डेविड ने एक बार फिर से एक शानदार फिनिश करा, तो कहीं ना कहीं इन्होंने ये तो हिंट दे दिया है कि भले ही हम इस आईपीएल में मैच जीतेंगे या फिर हारेंगे, लेकिन आसानी से कोई भी मैच जाने नहीं देंगे, अंत तक हर मैच में लड़ेंगे जरूर। कल का मैच हारते ही आरसीबी आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल पे फर्स्ट पोजीशन से तीसरी पोजीशन पे आ गई है और कल का मैच हारने के बाद उनका जो नेट रन रेट है वो डिक्रीज हो गया है 1.11 पॉइंट से। देखो भाई, पिछले कुछ वक्त से भले ही आईपीएल 2025 में कोई टीम जीत रही हो, कोई टीम हार रही हो, लेकिन मैं बहुत खुश हूं क्योंकि भाई लगभग पिछले 9 गेमों से एक भी यहां पर हमको 200 प्लस का गेम देखने को नहीं मिला है। सभी टीमें 200 के नीचे ही मार रही हैं और भाई कसम से ऐसे मैचेस देखने मजा आता है। लेकिन भाई इस समय असली मजे तो बस एक ही प्लेयर करा रहा है, लेकिन बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उस प्लेयर की कोई बात ही नहीं कर रहा है। आखिर मैं किस प्लेयर की बात कर रहा हूं, वीडियो को देखते रहो, अभी बताता हूं। लेकिन उससे पहले मैं कल के मैच के असली मैच विनर की बात तो कर लूं। नहीं, मैं सिराज की बात नहीं कर रहा हूं, नहीं, मैं जॉस बटलर की बात भी नहीं कर रहा हूं, नहीं भाई, मैं साई सुदर्शन की बात भी नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं अपने वीरू भाई की, क्योंकि कल के दिन एक बार फिर से जहां हर किसी को लग रहा था कि इस मैच को आरसीबी जीतेगी, वीरू भाई ने कह दिया था कि भले ही आरसीबी अपने घर पे मैच खेल रही है, लेकिन इस मैच को जीतेगी कोई और नहीं बल्कि गुजरात टाइटंस। और कल के दिन भाई वीरू भाई की सबसे शानदार प्रेडिक्शन थी जो उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाली थी, जिसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ में अपने व्हाट्सएप नंबर पे भी उन्होंने भाई क्लियरली डिक्लेयर कर दिया था कि इस मैच में अगर आपको बेहतरीन फैंटेसी टीम बनानी है या फिर प्रेडिक्शन करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना है, तो मैं बता दूं कि इस मैच में जॉस बटलर सबसे ज्यादा रन मारेंगे। जी हां, टेलीग्राम चैनल से लेकर व्हाट्सएप नंबर तक हर जगह उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था और हम सबको पता है कि कल के मैच में किस प्लेयर ने सबसे ज्यादा रन मारे, वो कोई और नहीं, वो जॉस बटलर थे। और वीरू भाई जब इस बात का डिक्लेरेशन कर रहे थे कि इस मैच में बटलर सबसे ज्यादा रन मारेंगे, तो उन्होंने भाई वहां पर हमारे साथ एक सबूत शेयर किया था। हवा में बातें नहीं करते हैं भाई, दिमाग लगा के बातें करते हैं। उन्होंने वहां पर क्लियरली लिखा था कि आरसीबी के अगेंस्ट जिस प्लेयर ने चेस करते हुए सबसे ज्यादा एवरेज आज तक आईपीएल में मेंटेन करी है, वो कोई और नहीं, वो जॉस बटलर हैं। और भाई जब तुम इस बात का फैक्ट चेक कराओगे ना, तो तुम्हें भी देखने को मिलेगा कि भाई आईपीएल के अंदर जॉस बटलर ही वो प्लेयर हैं जिनकी आरसीबी के खिलाफ चेस करते हुए सबसे ज्यादा बैटिंग एवरेज है 71.67 की। उनके नीचे राहुल आते हैं जिनकी 62.6 है, उसके नीचे आते हैं किरण पोलार्ड जिनकी 59 है, फिर आते हैं महेंद्र सिंह धोनी जिनकी 49.36 है। तो भाई देखो, वीरू भाई ने ऑलरेडी कह दिया था कि अगर आज के मैच में आप फैंटेसी टीम बना रहे हैं तो जॉस बटलर को अपनी टीम में शामिल करना ही करना। साथ में यह भी कह दिया था कि इस मैच को गुजरात ही जीतेगी, और बाकी भी यहां पर जो प्रेडिक्शंस करी थी खासकर सिराज को लेके कि इस मैच में सिराज जो है बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करेंगे, और हम सब ने देखा कि कल के मैच में सिराज और जॉस बटलर दोनों ने ही क्या बवाल मचाया। इसीलिए कहता हूं भाई, वीरू भाई कमाल हैं, एकदम एक्यूरेट प्रेडिक्शन देते हैं अपने व्हाट्सएप नंबर पे और अपने टेलीग्राम चैनल पे। अगर नहीं ज्वाइन
किया है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लो। या फिर अगर टेलीग्राम नहीं चलाते हो तो व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, जाओ आज के मैच के लिए डीएम करके सारी प्रेडिक्शन ले लो और उन प्रेडिक्शन की मदद से अंधा पैसा कमाओ। हाँ तो भाई जैसा मैं कह रहा था कि भाई कल के मैच में एक बार फिर से जिस प्लेयर ने सबसे ज्यादा मजे कराए वो थे नन अदर देन साई सुदर्शन, जिन्होंने कल के दिन एक बार फिर से ये प्रूव करा कि भाई उनसे ज्यादा कंसिस्टेंट इस समय आईपीएल में कोई और है ही नहीं। अब तक वो आईपीएल 2025 में 3 पारी खेल चुके हैं। पहली पारी में जड़े 41 पे 74, दूसरी पारी में जड़े 41 पे 63 और कल के दिन जड़े 36 पे 49। कसम से भाई इस समय अगर मिस्टर कंसिस्टेंट किसी को बोला जा सकता है ना, वो कोई और नहीं, वो साई सुदर्शन है। और भाई तुम ये बात सुन के चौंक जाओगे कि साई सुदर्शन की पिछली 7 आईपीएल इनिंग में जो एवरेज है वो 74 की है, क्योंकि भाई 444 रन जड़े हैं उन्होंने अपनी पिछली 7 आईपीएल इनिंग में, और स्ट्राइक रेट भी कमाल की रही है 163.8 की। और भाई पिछली 7 आईपीएल इनिंग में वो 5 बार 50 प्लस का स्कोर जड़ चुके हैं। और भाई अगर सिर्फ ये सुन के तुम नहीं चौंके हो तो अगर तुम साई सुदर्शन के आईपीएल के स्कोर्स देखोगे ना भाई, कसम से बंदा फ्लॉप ही नहीं होता है। उसके स्कोर्स देखो, 35, 11, 20, 65 नॉट आउट, 14, 22, 62 नॉट आउट, 53, 19, 20, 47, 43, 96, 45, 37, 45, 33, 31, 35, 12, 31, 65, 64 नॉट आउट, 6, 103, 74, 63, 49। मतलब बंदा हर मैच में भाई चलता ही चलता है। और अगर मैं तुम्हें उससे भी कमाल की बात बताऊं ना तो भाई आईपीएल 2024 के बाद से जिस बैट्समैन ने आईपीएल में सबसे ज्यादा बार 30 प्लस के स्कोर मारे हैं वो कोई और नहीं, वो साई सुदर्शन हैं, जो ये कारनामा 13 बार कर चुके हैं। साई सुदर्शन के नीचे विराट कोहली आते हैं और निकोलस पुरन आते हैं, जिन्होंने आईपीएल 2024 से अब तक 12 बार 30 प्लस के स्कोर जड़ रखे हैं। पर कल के दिन भाई गुजरात की तरफ से सिर्फ साई सुदर्शन ही नहीं चले, बल्कि उनका साथ दिया जॉस बटलर ने, जिन्होंने 39 बॉलों पे 73 रन की एक बवाल पारी खेली, 5 चौके लगाए और 6 छक्के जड़े। इसके अलावा गुजरात की तरफ से रदरफोर्ड ने भी एक अच्छा फिनिश किया, 18 बॉलों पे 30 रन जड़े, एक चौका लगाया और 3 छक्के लगाए। पता है कल के दिन मुझको सबसे ज्यादा दुख किसके लिए हो रहा था भाई? मुझको सबसे ज्यादा दुख स्टैंड में बैठे उस आरसीबी फैन के लिए हो रहा था जो भाई अपने टूटे हाथ पे विराट कोहली का नाम लिखवा के लाया था, विराट कोहली का जर्सी नंबर लिखवा के लाया था, लेकिन विराट भाई कल के दिन चले ही नहीं, मात्र 7 रन मार के पवेलियन लौट गए। पता नहीं चलते हुए सीजन में अचानक से इनको धोनी को ट्रिब्यूट देने की क्या सूझी। और भाई मैंने कल के दिन एक बात नोटिस करी, जैसे ही विराट कोहली कल 7 के स्कोर पे आउट होते हैं तो पता नहीं बहुत से लोग विराट कोहली को ट्रोल करने लग जाते हैं। चोकली चोकली का हैशटैग जो है वो ट्रेंड करने लगता है। भाई बंदा फ्लॉप ही नहीं हो सकता कसम से, एक मैच में फ्लॉप क्या हो जाए लोग इसके पीछे ही पड़ जाते हैं। भाई इन लोगों को मैं कैसे समझाऊं कि अगर ये विराट कोहली की पिछली 20 आईपीएल इनिंग उठा के देखेंगे तो मात्र 2 ही इनिंग ऐसी हैं जहां बंदा सिंगल डिजिट के स्कोर पे आउट हुआ है। तुम भाई इस बंदे के पिछले 20 आईपीएल इनिंग के स्कोर्स देखो, 100, 101 नॉट आउट, 21, 77, 83 नॉट आउट, 22, 113 नॉट आउट, 3, 42, 18, 51, 70 नॉट आउट, 42, 92, 27, 47, 33, 59 नॉट आउट, 31 और 7। पिछली 20 इनिंग्स में इतनी शानदार परफॉर्मेंस देने के बाद भी भाई कुछ लोगों को इस बंदे को ट्रोल करने में पता नहीं क्या ही मजा आता है। खैर ट्रोलर्स को कोहली को ट्रोल करने में जितना मजा आए, लेकिन भाई जो कोहली के फैंस हैं उनको भाई फिलहाल बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। अगर आपने कल का मैच देखा होगा तो आपने ये भी देखा होगा कि एक बॉल को रोकते वक्त विराट कोहली अपना हाथ इंजर्ड कर बैठे थे। अब यहां पर खबर यह आ रही है कि मैच खत्म होने के बाद विराट कोहली को सीधे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, जहां उनके हाथ का एक्सरे किया जाता है। अभी एक्सरे की रिपोर्ट आना बाकी है, जब आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। अब देखो भाई, अगर हम आज की इस वीडियो का अंत कर दें और मोहम्मद सिराज का जिक्र ना करें तो भाई बहुत बड़ी जाती होगी, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि कल के दिन एक जंग नहीं लड़ी जा रही थी, दो जंगें लड़ी जा रही थी, एक आरसीबी और गुजरात के बीच, दूसरी आरसीबी और सिराज के बीच। गुजरात ने तो आरसीबी को हराया, लेकिन भाई सिराज ने तो कसम से बदला ही ले लिया। 4 ओवर में मात्र 19 रन देके उन्होंने 3 विकेट अपने नाम करे। और भाई सबसे यहां पर बवाल बात यह है कि मोहम्मद सिराज ने आरसीबी के लिए चिन्नास्वामी स्टेडियम में टोटल 21 मैच खेले हैं। आज तक भाई किसी भी मैच में उन्होंने 2 बोल्ड नहीं मारे, और कल के दिन वो आरसीबी से जाने के बाद अपना पहला मैच चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेल रहे थे और पहले मैच में 2 बोल्ड कर डाले। और भाई इससे भी कमाल की बात यह है कि कल के दिन मोहम्मद सिराज ने
चिन्नास्वामी के मैदान में अपना बेस्ट बॉलिंग फिगर ही डाल दिया। मतलब भाई कल के दिन उन्होंने आरसीबी के खिलाफ सिर्फ अच्छी बॉलिंग ही नहीं कराई, बल्कि भाई अपने जीवन की सबसे बेहतरीन बॉलिंग करा दी, अगर हम बात करें चिन्नास्वामी स्टेडियम की। मैंने कल का मैच खत्म होने के बाद एक और बात नोटिस करी कि बहुत से लोग जो थे वो ट्विटर पे एक और हैशटैग चला रहे थे, विंटेज आरसीबी का। लोग कह रहे थे कि भाई आरसीबी शुरुआत के मैच जीत गई है, लेकिन आज भी ये पुरानी आरसीबी है, इसके बस की कुछ नहीं है। लेकिन भाई मैं तुमको लिख के दे सकता हूं कि आरसीबी के बस की है। मैं तुमको इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि आरसीबी प्लेऑफ में जाएगी। मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा ना कि भाई इतने जल्दी 4 विकेट खोने के बाद अगर आरसीबी कल के दिन 100, 120, 130 या 140 पर भी ढेर हो गई होती तो भी मैं कहता कि हाँ भाई थोड़े से पुराने आरसीबी वाले लक्षण देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से टॉप ऑर्डर के डाउनफॉल के बाद उन्होंने एक डिसेंट, एक इज्जतदार टारगेट यहां पे सामने वाली टीम को दिया, इससे उन्होंने बता दिया कि भाई भले ही हार जाएंगे लेकिन बेइज्जती नहीं करवाएंगे। जो भी ये वीडियो देख रहा है, तुम लोग का इस बारे में क्या सोचना है? हर कोई इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर देना। और भाई फिर से यहां पे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से भाई ज्वाइन कर लें वीरू भाई के टेलीग्राम चैनल को। तुमको लगता होगा बंदा जो है हर मैच में कहता है कि वीरू भाई का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, हर वीडियो में कहता है। भाई इसलिए कहता हूं क्योंकि आईपीएल बार बार नहीं आती है, पैसा कमाने का इतना अच्छा मौका बार बार नहीं आता है। ऐसे टेलीग्राम चैनल, ऐसे व्हाट्सएप नंबर बार बार देखने को नहीं मिलते हैं जहां पर सिर्फ मैसेज करके आपको हर मैच की एक्यूरेट प्रेडिक्शन फ्री में मिल जाए, जहां बस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके हर मैच से पहले और हर मैच के दौरान एक्यूरेट प्रेडिक्शन आपको देखने को मिल जाए। ये सब भाई कहीं नहीं मिल रहा है, एक ही जगह पे मिल रहा है, इसीलिए कह रहा हूं। और भाई देखो मैं पहले भी कह चुका हूं, ये भी फिर से कहना चाहूंगा कि भाई अपन कमाते हैं इसीलिए आपको बताते हैं, तो टाइम मत वेस्ट करिए। आपका कुछ जा नहीं रहा है, एक बार जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन तो करिए, एक बार व्हाट्सएप पे डीएम करके तो देखिए, एक बार मैच की प्रेडिक्शन मार के तो देखिए, उसके बाद आप खुद कहेंगे कि ये बंदा आखिर इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन देता कैसे है। तो जल्दी जाओ, प्रेडिक्शन उठाओ और उस प्रेडिक्शन की मदद से पैसा ही पैसा कमाओ। बाकी वीडियो को लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।